नमस्कार। कभी सोचा है कि बस कलम की एक लकीर या कहिए संसद का एक कानून कैसे एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम उसी कानून की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने दो राष्ट्रों को जन्म दिया। जी हाँ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो चलिए इस ऐतिहासिक पल को जरा करीब से समझते हैं। यही यही वो बड़ा सवाल है जो हमें इतिहास के उस मोड़ पर ले जाता है जहां से आप कह सकते हैं वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ एक एक्ट और दो नए देश बन गए। जरा सोचिए कितना कितना पावरफुल रहा होगा वो एक कानून। देखिए, ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। नहीं, ये 40 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल था। 40 करोड़ परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सबकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी पहचान क्या होगी, उनका घर कहाँ होगा, सब कुछ बस इस एक कानून से तय होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने कठोर कदम की नौबत आई ही क्यों? क्या हुआ था ऐसा? असल में इसकी जड़ें उस खाई में थीं जो लगातार लगातार गहरी होती जा रही थी। एक ऐसी खाई जिसने देश को विभाजन के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। हुआ ये कि ब्रिटिश राज के जो आखिरी साल थे ना, उनमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई लगातार गहरी होती जा रही थी। और फिर राजनीति ने इस आग में घी डालने का काम किया। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया। इसी बीच एम ए जिन्ना ने मुसलमानों के मन में ये डर बिठाने में कामयाबी हासिल कर ली कि एक हिंदू बहुल आज़ाद भारत में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। और 1937 के चुनावों के बाद तो ये डर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना चुका था। और जानते हैं इसी माहौल में कौन सा नारा गूंजा? पाकिस्तान या विनाश। सोचिए, ये शब्द अपने आप में कितनी गंभीरता लिए हुए हैं। ये कोई बातचीत या समझौते की पेशकश नहीं थी। नहीं, ये एक आखिरी चेतावनी थी, एक अंतिम मांग। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। विभाजन को आखिरी विकल्प मानने से ठीक पहले भारत को एक रखने की एक आखिरी कोशिश भी की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि एकता का वो आखिरी प्रयास क्या था और वो फेल क्यों हो गया। तो अंग्रेजों ने एक फेडरल योजना का प्रस्ताव सामने रखा। आइडिया आप कह सकते हैं काफी सीधा साधा था कि केंद्र सरकार की ताकतें कम कर दी जाएं और जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको ज्यादा ताकत दी जाए। इससे क्या होता? इससे जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे उन्हें अपने मामलों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता और शायद एक अलग देश की जरूरत ही खत्म हो जाती। ये एक बहुत क्लेवर प्लान था। लेकिन जो प्लान कागज पर इतना अच्छा दिख रहा था वो हकीकत में उतर ही नहीं पाया। दोनों ही पक्ष यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके छोटे छोटे डिटेल्स पर सहमत नहीं हो सके और बस ये नाकामी विभाजन की तरफ एक निर्णायक मोड़ बन गई। एकता का जो आखिरी मौका था ना, वो हाथ से निकल चुका था। और इसी नाकामी के बाद आया वो अंतिम कानूनी कदम, वो फरमान जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सवाल ये है कि ये अधिनियम आखिर था क्या? ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ एक कानून था। ये लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान पर बेस था और इसने एक ही झटके में ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान, दो नए आज़ाद डोमिनियन। वाकई ये एक ऐतिहासिक पल था। इस कानून ने बिल्कुल साफ साफ 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी। वो दिन जब दो नए देश वजूद में आएंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, दोनों देशों की जो अपनी अपनी संविधान सभाएं थीं, उन्हें अपने लिए कानून बनाने की पूरी पूरी शक्ति दे दी गई। मतलब सत्ता का असली हस्तांतरण यही था। अगस्त 1947 में तो घटनाएं मानो किसी तूफान की तरह तेजी से घटीं। जरा सोचिए, 7 अगस्त को जिन्ना कराची पहुंचे, 11 तारीख को पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 14 को वो गवर्नर जनरल बने और फिर ठीक अगले दिन 15 अगस्त को विभाजन एक हकीकत बन गया। तो अब जब कानून लागू हो गया तो हुआ क्या? ये दो नए राष्ट्र कैसे बने? अब एक बिल्कुल नया राजनीतिक नक्शा तैयार हो रहा था। इसी अधिनियम ने उन इलाकों को भी तय किया जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले थे। इनमें शामिल थे पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और पूर्वी बंगाल। ये एक बहुत बड़ा इलाका था जो अब एक नया देश था। और हां, दोनों नए देशों के पहले गवर्नर जनरल भी नियुक्त किए गए। पाकिस्तान के लिए बने
M.A. जिन्ना और भारतीय संघ के लिए यहां एक दिलचस्प बात है, लॉर्ड माउंटबैटन को ही चुना गया। जी हां, वही व्यक्ति जिसने विभाजन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया था। 15 अगस्त 1947 को एक और बहुत बड़ी चीज हुई। जो सैकड़ों रियासतें थीं, उन पर जो ब्रिटिश कंट्रोल था, जिसे अंग्रेजी में सुज़रेनिटी कहते हैं, वो भी ऑफिशियली खत्म हो गया। ये सही मायनों में ब्रिटिश साम्राज्य के एक युग का अंत था और 2 नए राष्ट्रों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत। तो हमने देखा कि कैसे एक कानून ने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अब चलिए कुछ खास तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं, उनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत काम के साबित होंगे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है डोमिनियन। इसका सीधा सा मतलब है एक आज़ाद, अपना शासन खुद चलाने वाला देश। फिर है सीमा आयोग। ये वो बॉडी थी जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींचने का काम दिया गया था, एक ऐसा काम जिसके नतीजे बहुत दर्दनाक रहे। तीसरा शब्द है सुज़रेनिटी। ये रियासतों पर वो ब्रिटिश कंट्रोल था जो 15 अगस्त को खत्म हुआ। और आखिर में 1935 का अधिनियम। ये वो कानून था जो नए देशों के लिए एक तरह से अस्थायी संविधान बना। तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं, वो जरूरी पॉइंट्स जो बिल्कुल याद रखने हैं। एक्ट का नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। विभाजन की तारीख 15 अगस्त 1947। 2 नए डोमिनियन कौन से बने? भारत और पाकिस्तान। मुख्य नेता पाकिस्तान के लिए जिन्ना और भारत के लिए माउंटबैटन। और हाँ, उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? किंग जॉर्ज 6। और अंत में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संसद में पास हुआ सिर्फ एक कानून इतिहास के नक्शे को इस कदर बदल सकता है कि लाखों करोड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएं। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हमारी कोशिश रहती है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की स्टडी मटेरियल मिलती रहे। अगर आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।